आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं श्री यूट्यूबर जी महाराज। वैसे चेहरे की प्रसन्नता तो झलक ही रही होगी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि क्या होता है कि जिस तरह आप लोगों का प्रेम और स्नेह सोशल साइट पे मिल रहा है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी हो, ये इवन मतलब पर्सनल लाइफ में भी लोगों का जो रेस्पेक्ट, सम्मान, प्रेम मिलता है, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ और बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ। परमात्मा बस इसी तरह निरंतर जो है इस तरह दिमाग, बुद्धि और ज्ञान विवेक देता रहे कि मैं अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्यार दे सकूं। बहुत काल मय कीन मजूरी, नाथ आज पावा फल पूरी। केवट देखिए पूरे जीवन की तपस्या करता है मित्रों, उसके बाद में उसको पता नहीं होता है कि भगवान राम आज आकर के और उसकी नाव पर ही बैठेंगे, लेकिन जब आते हैं भगवान राम तो वो यही कहता है कि मेरे पूरे जीवन की तपस्या पूरी हो गई। तो मैं खैर ऐसा नहीं कह सकता, अभी तो ये शुरुआत है आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए। मैं आपको लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारे मित्रों का इसमें ये आता है कि वो प्रसन्न कैसे रहें, काम कैसे करें। अब कुछ चीज़ें बतानी नहीं होती है, लेकिन बता भी देते हैं। तो बस मैं एक ही चीज़ इसमें कहूँगा कि आप जहाँ पर कार्य करते हैं उसको आप मंदिर मानिए, जो आपके जिससे काम लेना होता है उनको आप देवता मानिए। मेरा कहने का मतलब है कस्टमर। तो जिस प्रोफेशन में आप हैं, पॉलिटिक्स हो, ऑफिस हो, कहीं भी करियर आप अपना संवार रहे हैं, जहाँ से आप की जीविका चल रही है, वो मंदिर है आपके लिए। जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो कस्टमर वहाँ पर हैं, वो आपके भगवान हैं और आप क्या हैं वहाँ पर, सेवक हैं, पुजारी हैं। ये भावना आप अपने अंदर रखिए। यकीन मानिए आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपके जो देवता हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे, और जब सेवक और देवता दोनों प्रसन्न होंगे तो मंदिर तो अपने आप ही प्रसन्नता में झिलमिलाएगी ही। यही प्रसन्नता का कारण है। आप घर में हैं, घर में आप क्या करेंगे, किसको मंदिर माने? अपनी आत्मा को, अपने मन को मंदिर बना लीजिए। आप उसमें देवता किसको बनाएंगे? अपने माता पिता को देवता बना लीजिए। उनके बारे में विचार करिए, अनुकरण करिए कि क्या कैसे था, किस समय कैसे किया उन्होंने आपके लिए। तब आप जाकर उस अवस्था में पहुंचे हैं और खुद को वहां पर अपने आप को सेवक बना लीजिए। जब कभी आप रास्ते में चल रहे हैं, सेम चीज आप अप्लाई करिए। जब आप शाम को कभी मंदिर में जाएं, तब आप उस मंदिर में जो मूर्ति है उसको देवता स्वरूप स्वीकार करिए। मंदिर तो मंदिर है ही है। अब वहाँ पर आप पूछेंगे कि हम वहाँ पर क्या होंगे, सेवक होंगे? हाँ, आप सेवक होंगे, लेकिन आपके जैसे जितने भी लोग आएंगे वो सारे सेवक ही होंगे। तो सेवक और सेवक का प्रेम भाव वहाँ पर जब आपस में मिलेगा तो मंदिर के जो देवता हैं वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अपने अंदर आत्मसंतुष्टि आने लगेगी। और मित्रों, ये ऐसा प्यार है, स्नेह है, खुशी है, आत्मसंतुष्टि कि जिसको आप पैसे से नहीं ले सकते। किसी ने कहा है कि अगर मौत पैसे से खरीदी जा सकती तो जो बड़े लोग हैं वो यही कहते कि ये गरीब था इसीलिए मर गया। अगर पैसे से खुशी खरीदी जा सकती तो जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके दामन में खुशी नसीब ही नहीं होती, क्योंकि बड़े लोग ही सब कुछ खरीद लेते। अगर पैसे से नींद खरीदी जा सकती तो यकीन मानिए मित्रों, जितने गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, ये बिना नींद के ही जागते रहते, 24 घंटा ही भटर भटर देखते रहते। जितने बड़े लोग हैं वही सोते। अगर पैसे से आप कुछ भी उपहार ले सकते हैं, किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से अगर किसी का प्रेम खरीदा जा सकता तो जितने लोग बड़े लोग हैं ये प्रेम होते, और छोटे लोग तो ये कहीं और विचरण कर रहे होते। लेकिन आप देखिए जितने छोटे लोग हैं, शबरी को ले लीजिए, शबरी का प्रेम देखिए, चाहे कलयुग की बात लीजिए, चाहे सुदामा जी को लीजिए। कलयुग तो अभी चल ही रहा है मित्रों। कलयुग में तो ऐसा भी भगवान कोई नहीं पैदा हुआ है, लेकिन भगवान पैदा होने वाले हैं, लोग बता रहे हैं। और हमने कहा था भगवान से कि अगर आप नहीं संभल पा रहे हो पृथ्वी का कार्यभार तो ये चार्ज मुझे दे दो। भाई पृथ्वी का भार मैं देखूंगा, नहीं समय मिल पा रहा है तो भी ये मामला मेरा वाला नाम पेंडिंग चल रहा है। जिस दिन मुझे यहाँ का चार्ज मिल जाएगा तो आप लोगों का अरदास, जितने लोग इसमें लाइक कमेंट कर रहे हो, सबका मैं बटन पहले दबा दूंगा। बहुत सारे मित्र आप लोग इसमें कमेंट निरंतर करते रहते हैं।
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे दिल से भगवान से ही प्रार्थना है कि आप लोग सुखी संपन्न रहें, आप लोगों का चैनल खूब फूले फले, आप लोग भी खूब आगे बढ़ें। कुछ समय की कमी के कारण हम आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप सभी का नाम मुझे याद है और आप सभी का नाम मैंने डायरी में लिख रखा है कि कभी परमात्मा उस लायक करेगा तो आप लोगों का नाम मैं ज़रूर बाँचूंगा और आप कभी भी कमेंट पे कर सकते हैं। बाकी मैं नंबर भी आप लोगों को इसमें दे सकता हूँ। और बड़ा आदमी तो मैं पहले से हूँ, मेरी फुट 7.5 फुट है हाइट। आप चौंक रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है, इसमें टोपी और जूता इन दोनों का मैंने मिला दिया है, ठीक है। टोपी और जूते का काट देंगे तो मेरी एक्चुअल हाइट आ जाएगी। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, आप लोग को अच्छा लगा होगा, अभी तक तो नहीं कहता था लेकिन अब मैं कहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारा प्यार स्नेह दे रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब तो करेंगे ही, उसके साथ में इसको आगे पीछे भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें अगर 10-5% भी किसी को अच्छा लगेगा, ग्रहण कर लेगा जीवन में, तो हो सकता है कि जीवन संवर जाए। चलिए पंडित जी, नमस्कार।